So hello students, this is your beautiful channel Chemistry with Swati, your favorite channel. To welcome to all of you. Today we start the IUPAC name of alcohols, then method of formation of alcohol. So अच्छा लग रहा है हमारे साथ पढ़ के, अपनी केमिस्ट्री को इजी करना है तो हमारे साथ जुड़े रहिए. ओके, चलिए अब हमारे को आज सबसे पहले तो अल्कोहल पढ़ना है. ROH होता है हमारा अल्कोहल. R क्या होता है, यहाँ पे कोई भी हम एल्काइल ग्रुप रख सकते हैं, जैसे CH3OH रखा, C2H5OH हमने रखा, C3H7OH हमने रखा. अब CH3OH इसका दो तरह का नेम होगा जनरली बेटा. एक होगा सबका कॉमन नेम, जैसे आप लोगों का घरेलू नाम होता है, घर में मम्मी पापा आपको बोलते हैं पिंटू चिंटू, वैसा. तो CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल. तो इसको हम लिखेंगे मिथाइल अल्कोहल. इसमें क्या लिख देंगे, इथाइल अल्कोहल, और इसमें प्रोपाइल अल्कोहल. अब बारी आती है IUPAC की, जो कि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है. IUPAC में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि इसका सफिक्स होता है OL. जब भी आपको IUPAC करना है अल्कोहल का तो सफिक्स हमेशा याद रखो OL. कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मीथ. तो मीथे के साथ क्या लगा लोगे, मीथेनॉल. दो कार्बन को क्या बोलते हैं, ईथ. तो हम क्या लगा देंगे, इथेनॉल. तीन कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप. तो क्या लगा देंगे, प्रोपेनॉल. ये हमारा जनरल IUPAC नेम है एल्काइल वालों का. अब हम कुछ डिफरेंस स्ट्रक्चर समझेंगे इसमें, जो कि आपके NCERT हो, JEE हो, नीट हो, तीनों में आपको इम्पोर्टेंट है. क्या है देख लो. जैसे एक पैटर्न होता है CH2 डबल बॉन्ड CH OH. अब ये OH तो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम अल्कोहल पढ़ रहे हैं. ये जो पैटर्न होती है, इस पैटर्न को हम कहते हैं विनाइल. यहाँ पे अल्कोहल है इसलिए अल्कोहल. CH2 डबल बॉन्ड CH, ये जब भी किसी के साथ अटैच हो तो क्या समझना है आपको, विनाइल. और OH आ जाए तो क्या हो जाएगा, विनाइल अल्कोहल. अब एक दूसरी पैटर्न है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH. ये जो पूरी पैटर्न है, इस पैटर्न को हम कहते हैं एलाइन. क्या कहेंगे उस पैटर्न को, एलाइन. और OH आ गया तो क्या लिख दोगे, एलाइल अल्कोहल. क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. अब ये एलाइल अल्कोहल में बेटा और डिफरेंशिएशन होता है. कैसे होता है मैं आपको साइड वाइज बता रही हूँ, ध्यान दो. CH2 डबल बॉन्ड CH, ये वाले CH2 को हम ओपन कर लेते हैं, ध्यान देना. अब यहाँ पे OH एक ऐसे कार्बन से अटैच है जो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है. तो इस तरह के अरेंजमेंट में हम लिखेंगे एलाइल 1 डिग्री अल्कोहल. क्यों, क्योंकि ये कार्बन जिससे OH अटैच है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है. इसका दूसरा पैटर्न CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C, ये OH वैसे के वैसे, यहाँ पे नीचे का H वैसे के वैसे. एक H की जगह हमने कोई C लगा दिया. अब इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला जो C है ये कितने C से अटैच है, दो कार्बन से अटैच है. तो नाम हम लिखेंगे एलाइल 2 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि दो कार्बन से अटैच है जिससे OH अटैच है. एक और आ जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा. क्या हो जाएगा, तीसरा वाला. देख लो उसका स्ट्रक्चर भी. अपने नोट्स खुद बनाना है आपको, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स खुद बनाते जाइए. CH2 डबल बॉन्ड CH, ये C, यहाँ पे OH वैसे के वैसे, ऊपर भी C नीचे भी C. तो अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच हो गया, 3 कार्बन से. तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एलाइल 3 डिग्री अल्कोहल. क्लियर हो गया आपको, ये पैटर्न है. अब एग्जाम में आपको कैसे आएगा, एग्जाम में आपको आ सकता है कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दे दिए और आपको पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल. तो आपको डिफरेंशिएट करते आना चाहिए इसमें से कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री और कौन सा 3 डिग्री है. हमको पूरी पैटर्न को समझना है सबसे पहले.
इसमें पूरी पैटर्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि क्या पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही आपको आएगा नोमेनक्लेचर। अब जैसे हमारी बेंजीन रिंग हमको किसी ने दे दी और उसमें CH2OH, तो ये जो पैटर्न होता है, OH तो यानी अल्कोहल है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लिखते हैं बेंजाइल। क्या लिखते हैं? बेंजाइल। OH अटैच है इसलिए क्या लिख देंगे? बेंजाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे भी हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं 3 में। कैसे कर सकते हैं? ध्यान से देखना बेटा। C, ये जो C है, इससे यहाँ पे OH अटैच, ऊपर H है, नीचे एक C लगा दिया मैंने। ये क्या बन जाएगा? इसी को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये C से कितने कार्बन अटैच है? बेंजीन रिंग का एक ही कार्बन अटैच है, इसको हम क्या लिखेंगे? बेंजाइल 1 डिग्री अल्कोहल। अब दूसरा स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं, इसका क्या होगा। देख लो जरा ध्यान से, इधर देखो और समझो कि कैसे हम कर रहे हैं अरेंजमेंट, हाउ वी आर डूइंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑनली। ये बेंजाइल 1 डिग्री अल्कोहल है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को अगर हम रिप्लेस करते जाए, ध्यान देना, एक कार्बन लगा दिया इधर और हाइड्रोजन वैसे के वैसे हो, इसको क्या लिख देंगे? इसको हम लिख देंगे बेंजाइल 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर हो गया आपको? और एक अरेंजमेंट आ जाएगा हमारे पास, क्या होगा? इसको क्या लिख देंगे? बेंजाइल 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हमको ऐसे स्ट्रक्चर्स एग्जाम में आना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है। ऐसे भी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ऑर्गेनिक अच्छी कर लो, ऑर्गेनिक अच्छी हो जाएंगी तो आपका CBSE भी सुधर जाएगा और आपका नीट और JEE भी सुधर जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पे आपको बिल्कुल हम इजीली तरीके से समझाएंगे कि किस वे में पढ़ना है। अब एक और तरीका है, जरा ध्यान दो, एक और मेथड है। हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं IUPAC को समझने के लिए। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान देना इधर। जैसे आपको ये कोई कंपाउंड दिया है, उसका कहा है कि IUPAC करो, तो सबसे पहले फर्स्ट रूल ऑफ IUPAC, डू द नंबरिंग फ्रॉम वेयर द फंक्शन ग्रुप इज नियर। इधर से हम करेंगे तो 3 पे मिलेगा, यहाँ से हम करेंगे तो OH हमको 2 कार्बन पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि OH को क्यों कर रहे हैं? क्योंकि CH3 और OH में OH ही बड़ा फंक्शन ग्रुप है, और जो बड़ा फंक्शन ग्रुप होता है वहीं से हमको नंबरिंग करनी पड़ती है। तो हम क्या लिखेंगे? 3 पे क्या मिला हमको? मिथाइल। तो सबसे पहले छोटे वाले को लेते हैं, 3 मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है हमारी? 5, तो क्या लिखे होंगे? पेंट। दूसरे कार्बन पे क्या अटैच है? OH, तो क्या लिख दोगे? पेंट 2। ये हुआ इसका IUPAC नेम। एक और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं हम, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको करना है। अब यहाँ पे भी हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहां से OH नियर है वहीं से करेंगे। यहाँ से करेंगे तो 4 कार्बन पे मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 3 कार्बन पे मिलेगा। तो हमको ऐसी जगह से नंबरिंग करनी है जहां से हमारा कार्बन इजी पड़े, कार्बन का OH पास में पड़े। कहां से नंबरिंग करेंगे? जहां से हमको OH नियर पड़े। इधर से नियर पड़ गया। अब ध्यान दो आप, यहाँ पे 5th कार्बन पे हमको क्या मिल रहा है? ब्रोमो। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 5th 5 ब्रोमो। थर्ड पे हमको क्या मिल रहा है? OH, और थर्ड पे ही हमको इन भी मिल रहा है। और कितने कार्बन की चेन है? 6। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 कार्बन का 6 लिख देंगे, हेक्स लिख लेंगे कि 6 कार्बन है, हेक्स लिख दिया। अब यहाँ पे तीसरे कार्बन पे OH भी अटैच है और तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड भी अटैच है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन हो तो उसको लिख देते हैं 3 इनॉल। ई क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, तो वहां का ई इन लिया हमने। और OL क्यों लिया? क्योंकि हमारा सफिक्स होता है IUPAC का ऑल, तो 3 इनॉल। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपको पूरे IUPAC हमारा मेन टॉपिक है, IUPAC ही हम आज करेंगे। क्लियर हुआ? आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है? पहले IUPAC ही हम करने वाले हैं।
छोटी चेन ले लो पहले। अब ये कंपाउंड का हमको करना है, IUPAC नहीं लिखना है। अब यहाँ पे तो 2 OH है और दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देना है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हम दोनों को इक्वल प्रेफरेंस देने के लिए कितने कार्बन की चेन है, 2, तो उसको लिख देंगे ईथ। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो 2, तो फर्स्ट एंड सेकेंड लिखेंगे 1 2। उसके बाद लिख देंगे डाई, क्योंकि 2 बार OL अटैच है, ईथ 1 2 डाई। सेम बेटा आपको हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते आना चाहिए। ये तो क्या हो जाएगा, इसमें 3 कार्बन की चेन दिख रही है, 1 2 3, तो लिख देंगे प्रॉप 1 2 3 ट्राई ऑल। इसको हम ऐसा लिखेंगे प्रॉप 1 2 3 ट्राई ऑल। चलो इसके बाद अगर आपको किसी ने एग्जाम में कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें साइक्लिक वाले हो, तो वो भी हम सीख लेते हैं पहले। जैसे आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, IUPAC नॉमेनक्लेचर, क्या लिखोगे इसको, साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि ये किसका डेरिवेटिव है, साइक्लोहेक्सेन का, और साइक्लोहेक्सेन में OH एक जगह अटैच हो गया, नंबरिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि OH ही अटैच है, इसको लिख देंगे साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइक्लोपेंटेनॉल। इसमें और कोई डेरिवेटिव पूछ लिया एग्जाम में अटैच हो तो कैसे करेंगे वो देखो। यहाँ पे OH अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है, यहाँ पे भी CH3 अटैच है। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग करना पड़ेगी हमको, तो OH जहां से वहीं स्टार्ट हो वहीं से नंबरिंग करेंगे हम, रूल तो यही कहता है हमारा। तो 2 पे अटैच है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे हम, क्योंकि OH वाला 1 पर है, उसका तो हम नाम लिखने नहीं वाले, 1 को हम नोट नहीं करते, डिनोट ही नहीं करते। तो 2 2 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। क्लियर हो गया, चलो ठीक है। आप क्लियर हो ही जाना चाहिए बेटा, बिल्कुल इजीएस्ट वे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपके पूरे डाउट्स, कोई भी आपको डाउट्स ना बचे। अब है हमारा बेंजीन अगर आ गया, और इस बेंजीन पे OH अटैच है। जब बेंजीन पे OH अटैच होता है तो हम इसको क्या नाम देते हैं, हम इसको कहते हैं फिनॉल। अब अगर 2 OH अटैच आ जाए हमारे पास जैसे, तो अब इसको हम क्या कहेंगे, तो हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 करेंगे। इसको लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल। क्या लिख देंगे, बेंजीन 1 2 डाइऑल। अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पे भी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, आपको पता ही है 1 और 3 पे अटैच है, तो क्या लिखोगे इसको, बेंजीन 1 3 डाइऑल। यहाँ पे नंबरिंग वापस करो, 1 और 4 पे मिला, इसको लिखेंगे बेंजीन 1 4 डाइऑल। क्लियर हो गया। एक हो तो क्या लिखना है, अगर सिर्फ एक ही OH अटैच हो तो क्या बोला मैंने अभी, एक OH अटैच हो तो क्या लिखेंगे उसको, फिनॉल, और उससे ज्यादा हो तो नॉमेनक्लेचर का तरीका चेंज कर देंगे। सबको क्लियर हो गया। अब और कुछ नए एग्जांपल्स करके और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते। ध्यान दो इधर आप लोग, जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमें पता है कि अगर CH3 बेंजीन रिंग से अटैच हो तो इसे क्या बोला जाता है, टॉलिन, और अगर OH अटैच हो बेंजीन रिंग से तो इसे क्या बोला जाता है, फिनॉल। तो यहाँ पे तो दोनों चीज है, टॉलिन भी और फिनॉल भी। तो हम कैसे करेंगे, हम OH को मानेंगे बड़ा ग्रुप और CH3 को मानेंगे साइड चेन। तो क्या लिख देंगे इसको लिख देंगे 2 मिथाइल फिनॉल। क्या लिखेंगे इसको, 2 मिथाइल फिनॉल। पोजीशन चेंज करके भी हो सकता है ऐसा, समटाइम्स they will give different questions 1 2 3, तो इसको क्या लिख दोगे, 3 मिथाइल फिनॉल।
क्लियर हो गया आपको? ये बेंजीन का पूरे बेंजीन वाले स्ट्रक्चर्स वाले भी OH जब अटैच हो तो डिफरेंट टाइप की कैसे अरेंजमेंट होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एलाइल हमने समझ लिया, एलाइल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझ लिया। उसके बाद विनाइल पढ़ लिया, बेंजाइल पढ़ लिया, जनरल नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया किस तरह से करना है। साइक्लो वाले कंपाउंड भी बता दिए मैंने आपको, और फिनॉल वाले डेरिवेटिव भी बता दिए। ये पूरा हमारा IUPAC जो एल्कोहल का था ये पूरा कंप्लीट हो गया है आज। अब नेक्स्ट पीरियड वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। तब तक पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो तो हमारा कमेंट्स बॉक्स खुला है, उसमें अपने कमेंट्स लिख लिए। अपने फेवरेट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपनी केमिस्ट्री को इजी करने के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। ओके, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। हमारी पहली मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हमको अल्कोहल को बनाना है बाय कैटेलाइटिक हाइड्रेशन। कैसे करेंगे? किसी भी एसिड की प्रेजेंस में, जैसे हमारे पास है H2SO4, H2SO4 प्लस SSO4 ऐसा टूट सकता है? हाँ बिल्कुल टूट सकता है। अब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे पहले वाटर से। ये H+ क्या करेगा? वाटर से रिएक्शन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? H3O पॉजिटिव में। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना। हमारे पास है एल्कीन। कौन सा एल्कीन है? इथीन है। इस इथीन के पास कौन पहुंचेगा? H3O पॉजिटिव। कैसे? ये H3O पॉजिटिव क्या है? ये एक भी इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा, हम इसको लिखेंगे प्रोटोनेशन। हम इसको लिखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। हम पहले लिख देते तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने पहले पूरा एक्सप्लेन किया। क्या किया हमने? फर्स्ट कोई एसिड लिया, एसिड डिसोसिएट होगा H+ एंड SO4 1 निगेटिव में। ये H+ वाटर पे अटैक करेगा। वाटर के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। उसी जाके रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बना देगा। जब भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल इथीन के पास पहुंचेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इथीन के पास पहुंचेगा, इथीन में होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा? इथीन का जो डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के पास चले जाएंगे, जिससे अगर इस कार्बन पे क्या हो जाएगा? एक के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। कैसे? ध्यान दो। ये H3O पॉजिटिव पहुंचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के पास। ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा एक कार्बन के पास। इसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव। इस कार्बन पे कौन सा आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो H3O पॉजिटिव, इसका एक H इसके पास चले जाएगा। कैसे जाएगा? ध्यान दो, इधर मैं एक्सप्लेन करूंगी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं रहता। ऑक्सीजन कभी भी अपना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा टाइम तक होल्ड करके नहीं रख सकता है, तो वो अपने हाथ क्या करेगा? वो किसी भी तरह से अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा। ये वाला हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन इस वाटर को दे देगा। तो इससे क्या बन जाएगा? ये CH2 वैसे के वैसा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल CH2 और एक H जो लिया है और H2। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? क्या लिखा हमने? प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। इथीन का प्रोटोनेशन हुआ। कैसे हुआ? डायरेक्ट H+ नहीं पहुंचेगा, H+ डायरेक्ट नहीं जाएगा। क्या करेगा? वो वाटर से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पहुंचेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल में क्या है? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं लगता है। ऑक्सीजन क्या करेगा? हमेशा अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो वो अपने हाइड्रोजन इस कार्बन को दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे बन गया है कार्बोकेटायन। हमारी सेकंड स्टेप क्या होगी? सेकंड स्टेप ये होगी हमारी, बेटा ये रिएक्शंस एग्जाम में, बोर्ड्स एग्जाम में पूछी जाती है। कर्व नोटेशन से पूछा जाता है क्वेश्चन। कर्व नोटेशन का मतलब ये कि आपको मैकेनिज्म एग्जाम में आएगी। CH2 CH3 बना और ये पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड स्टेप ये जो हमारा है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे कार्बोकेटायन। तो अब यहाँ पे कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा? हम इस स्टेप का नाम क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप का नाम हमने लिखा प्रोटोनेशन ऑफ इथीन। सेकेंड स्टेप का हम नाम लिखेंगे अटैक न्यूक्लियोफाइल ऑन
कार्बोकेटायन। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर ही है। क्यों न्यूक्लियोफाइल है वो? क्योंकि वाटर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, तो ये बहुत जल्दी से कहीं जाके अटैच हो सकता है। अब ये कहाँ अटैच होने की कोशिश करेगा? जहां पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो CH2, ये हमारा CH3 वैसे के वैसे, ये O और ये O ऐसा अटैच हो गया वाटर। वाटर ऑक्सीजन से अटैच होगा। क्यों ऑक्सीजन से अटैच होगा वाटर? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली साइड से ही वो कार्बन से अटैच होगा। अब अपने इलेक्ट्रॉन ये दे देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कार्बन के पास। कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी हमने कहा ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं होता। अब ऑक्सीजन अगली स्टेप में क्या करेगा? यहाँ से अपना एक H+ निकाल देगा। इसको क्या लिखेंगे? डी प्रोटोनेशन। इस स्टेप को हम क्या लिखेंगे? डी प्रोटोनेशन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ध्यान दो आप। अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को निकाल देगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? हमेशा ऑक्सीजन को देके जाता है। हाइड्रोजन हमेशा बेटा H+ के वे में बाहर निकलता है। H+ को क्या कहते हैं? H+ को ही हम कहते हैं केमिस्ट्री में प्रोटॉन। डी प्रोटॉन का मतलब है रिमूवल। यहाँ से क्या हुआ? हमने यहाँ से रिमूवल, हम इसको लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ H+। H+ निकला, प्लस मतलब अपने इलेक्ट्रॉन देके गया, तो इसने अपने एक H ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेने के बाद उस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ये बच जाएगा OH। इसका नाम क्या लिखेंगे? इथाइल अल्कोहल। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? इथीन से। हमने इथीन से क्या बना लिया? इथाइल अल्कोहल बना लिया। अब हम स्टेप लिखेंगे पूरी। ये पूरी मैकेनिज्म थी। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन किया और इलेक्ट्रोफाइल बनाया। वो इलेक्ट्रोफाइल ने किस पे अटैक किया? इथीन पे। फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बोकेटायन पे। आ रही बात समझ में? हमारी स्टेप्स पूरी एक बार मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रही हूं कि क्या क्या हुआ है। और CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, इससे हमारा बना यहाँ पे CH2OH और ये CH3, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। किससे बनाया हमने? इथीन से बनाया। कैसे बनाया? ध्यान दो, मैकेनिज्म एक ही शॉर्टकट में आपको पूरा समझा दे रही हूँ। सबसे पहले हमने कोई एसिड लिया, वो एसिड टूटा H+ और SO4 में या HSO4 में। ये H+ ने वाटर पे अटैक किया और क्या बना लिया? H3O पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनाया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल इथीन पे जाएगा। जब इथीन पे इलेक्ट्रोफाइल जाएगा तो इथीन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव। उससे ये कार्बोकेटायन बना। क्या बना? कार्बोकेटायन बना। कैसे बना? वाटर ने अपना वाटर के अंदर, ये वाटर के अंदर पहले तो वाटर ने H+ पे रिएक्शन करके क्या बनाया? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज अच्छा नहीं दिखता है, वो एक H किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा और वाटर के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब ये कार्बोकेटायन पे क्या करेगा? इस कार्बोकेटायन पे वाटर अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में इस कार्बोकेटायन पे वाटर अटैक करेगा, क्योंकि वाटर के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इस पे अटैक करेगा और इससे क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा हमारा CH2, ये OH और ये CH3। अब वापस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वापस ये है। अगले स्टेप में क्या करेंगे? H को निकाल देंगे यहाँ से, तो प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा CH2 CH3 OH। ये जो है इस स्टेप को मैं ऊपर लिख के दे दूं। देखो क्या हो रहा है, इसको मैं साइड में लिख दे रही हूँ। CH2 CH3, ये है O, ये है H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन एक H को निकालेगा, क्योंकि उसको अपना पॉजिटिव चार्ज हटाना है। CH2, ये CH3 और ये OH, ये बना इथाइल अल्कोहल। किससे बना? इथीन से। बाय
एग्जाम में क्या आएगा, बाय कर्व्ड नोटेशन। अगर एग्जाम में आपको लिखा मिला बाय कर्व नोटेशन तो आपको ये पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन करनी है। क्लियर हो गया। ये फर्स्ट मेथड थी फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय इथीन बाय कैटेलाइटिक हाइड्रेशन। कैटेलाइटिक का मतलब है किसी एसिड की प्रेजेंस में हमने एसिड एज ए कैटेलिस्ट यूज किया और हाइड्रेशन करवाया। हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर से रिएक्शन करवाना। अब सेकंड हमारी जो मेथड है वो है डाइबोरेन से रिएक्शन। क्या है, डाइबोरेन से रिएक्शन। इसको क्या लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक में आपको दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किससे होगी रिएक्शन, डाइबोरेन से। जो हमारा BH3 होता है ट्वाइस, इसको हम कहते हैं डाइबोरेन। अब इस BH3 को हम HBH2 लिख सकते हैं अपनी सुविधा से, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड से रिएक्शन करेगा, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन। ये प्रोपीन पे HBH2 डाइबोरेन की रिएक्शन होगी। अब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी तो आपको ये याद रखना है कि जो बड़ा वाला PH2 है, बड़ा वाला जो पार्ट है वो कहाँ अटैच होगा, ये उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा है। इसी पे हाइड्रोजन ज्यादा है, इसमें तो हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो ध्यान देते जाना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे एक H आ गया इधर वाला, ये H इस कार्बन से आके अटैच होने वाला है, ये CH2, ये BH हो गया। अब वापस दूसरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, CH3CH, तीन मॉलिक्यूल बेटा इथिन प्रोपीन के पार्टिसिपेट करेगी, तीन मॉलिक्यूल। इससे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2। ध्यान दो, ये जो स्ट्रक्चर है ध्यान देना, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अब हम इसको लिखेंगे 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि एक H यहां से हट जाएगा और ये बन जाएगा BH। वापस रिएक्शन होगी, वापस भी यही होने वाला है, वापस CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन होगी, वापस बनेगा CH3 CH2 C, मैंने जो पहले लिखा था वही CH2। ध्यान दो आप लोग, 3 टाइम्स B। अब इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, और जब इसका हाइड्रोलिसिस, अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो ये CH3 वैसे के वैसे, ध्यान दो, CH2 वैसे के वैसे, ये वाला जो CH2 है उसके साथ अटैच हो जाएगा OH। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, प्रोपीन, और प्रोडक्ट क्या बना, प्रोपेनॉल। अब ध्यान दो बेटा, OH कहाँ अटैच हुआ, OH डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे अटैच हुआ जहां पे हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। मतलब ये कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। याद है सबको, शायद पढ़ा होगा तुमने, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, उसको ये फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। और इस रिएक्शन की सबसे अच्छी खासियत क्या है, ये सबसे अच्छी हमको यील्ड देगा, इट विल गिव अ गुड यील्ड। एग्जाम में अच्छा है। कैसे स्टार्ट किया, वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, डाइबोरेशन, डाइबोरेन से रिएक्शन होने वाली है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड कहलाएगा। BH3 को हम कहते हैं डाइबोरॉन। इसको लिखने का तरीका, H सिंगल बॉन्ड BH2, इसकी प्रोपीन से रिएक्शन होगी। जब प्रोपीन के पास, इसमें ये आपको याद रखना है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है BH2, वो बड़े वाले कार्बन जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है उससे अटैच होगा। एक बार ये अटैचमेंट हुआ, दूसरी बार वापस प्रोपीन का मॉलिक्यूल इससे अटैच होगा। तो आपको ये यूनिट को याद रखना है, CH3 CH2 CH2, CH3 CH2 CH2। इसको हम कितनी बार लिख देंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे, BH। फिर वापस यही, वापस प्रोपीन अटैक करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, लास्ट में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे हम। तो ये बनेगा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से प्रोपीन कन्वर्ट हो गया प्रोपेनॉल में। क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। अब थर्ड मेथड हमारी है, ध्यान देना आप लोग, थर्ड मेथड फॉर्मेशन की जो है वो मेथड हमारी है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड।
कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन का क्या होगा, इसमें रिडक्शन होने वाला है। याद रखना ये मेथड किससे रिलेटेड है, दैट मेथड इज रिलेटेड टू रिडक्शन। जैसे आपको किसी ने कहा CH3CHO, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड का रिडक्शन करवाएंगे, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, हम लेंगे पैलेडियम। जब इसका रिडक्शन हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2OH में। कैसे होने वाला है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी। ये है हमारा, यहाँ पे जब रिडक्शन करेंगे बेटा तो एक H O के पास आ जाएगा, ध्यान दो, और एक H इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो देखो CH3CH2OH, सिर्फ लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया है। तो इससे एसिटाल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेनॉल। दूसरा कीटोन भी ले सकते हैं हम, इसका नाम क्या है, एसीटोन। इसका रिडक्शन करवाएंगे हम, इसका भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, जैसे NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे भी अल्कोहल ही बनेगा, पर इससे जो अल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री बनेगा, ध्यान दो, इससे हमारा जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ पे कौन सा बना था, 1 डिग्री अल्कोहल। बस आपको दो तरह के कार्बोनिल कंपाउंड हम जनरली अभी मैंने यूज किए, वन इज एसिटाल्डिहाइड, अनदर इज एसीटोन। एक एल्डिहाइड का डेरिवेटिव है, कीटोन का डेरिवेटिव। एल्डिहाइड के डेरिवेटिव को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट पैलेडियम से करवाया तो उससे बना इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन का करवाया सोडियम बोरोहाइड्राइड से तो इससे बना 2 डिग्री अल्कोहल। कई बार हमारे पास एक और होता है, ध्यान दो इधर, एक एसिड LiLH4, एसिड का अगर हम करवाए तो उससे भी CH3CH2OH बन सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लिथियम, इसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, और इस एक्सपेंसिव रिएजेंट को यूज करने से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है रिएक्शन, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। हम इस एसिड को क्या कर देते हैं, ध्यान दो, इस एसिड को हम किसी और अल्कोहल से रिएक्शन करवा देते हैं सपोज, तो उससे बन जाएगा हमारा एस्टर। क्या बनेगा यहाँ पे, एस्टर, और इस एस्टर का हम रिडक्शन कर देंगे, इसका क्या करवा देंगे, इसका करवा देंगे रिडक्शन, H ऐसा लिख दिया है। तो इससे हमारे पास दो तरह के अल्कोहल आ जाएंगे, CH3CH2OH प्लस CH3OH। दैट इज द वे टू यूज द एसिड फॉर मेकिंग द अल्कोहल। एसिड से हमने किया डायरेक्ट, क्या किया, LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, उससे प्रोडक्ट तो मिल जाएगा लेकिन कॉस्ट बढ़ जाएगी। उस कॉस्ट को कम करने के लिए हम सबसे पहले इस एसिड की किसी रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल से, उससे क्या बन जाएगा, एस्टर। एस्टर का रिडक्शन करवा देंगे तो हमको दो तरह के अल्कोहल मिलेंगे, इसको ऐसा ब्रेक कर दो तो ऐसे दो तरह के अल्कोहल मिल जाएंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट मेथड है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड उसको हम कह सकते हैं, वो मेथड है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको अल्कोहल बनाने की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब इसमें हम 3 फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्या है, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, HCHO, इसका नाम क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, CH3MgBr, इसका नाम क्या है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इससे रिएक्शन करवाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो CH3 होता है उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है, जो MgBr वाला पार्ट होता है उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है।
तो ये जो MgBr वाला पार्ट है, ये MgBr वाला पार्ट हमेशा ऑक्सीजन से जाके अटैच होगा, और जो CH3 एल्काइल वाला पार्ट है वो हमेशा कार्बन से जाके अटैच होगा। तो क्या होगा, HCOMgBr यहाँ पे नीचे CH3 और यहाँ पे साइड में H। अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो ये जो OMg वाला पार्ट है इसके पास कौन जाके अटैच हो जाएगा, ऑफकोर्स H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बन के पास OH। ऐसा लिखना नहीं है, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर दी। तो HC यहाँ पे आ जाएगा OH, इधर H, ये CH3 वैसे के वैसे, MgBrOH। इसको ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है आपको, CH3 CH2OH दिख रहा है, इथाइल अल्कोहल। तो फॉर्मेल्डिहाइड को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मेल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल। एग्जाम में आपको कन्वर्सेशन करके क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे, कन्वर्ट द फॉलोइंग। तो आपको वहां पे ये पता होना चाहिए, आप इसको प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कन्वर्जन आएगी। सिर्फ आप रट के करोगे कि हमने रट कर ली, रिएक्शन रट ली मैम, तो आपको कन्वर्जन कभी भी नहीं आ पाएगी। अब ऐसे ही अगर हम एसिटाल्डिहाइड के साथ करेंगे सेम रिएक्शन रिपीट विद द एसिटाल्डिहाइड आल्सो, देखते क्या प्रोडक्ट बनता है। हम इसी ही रिएक्शंस को क्या करेंगे एसिटाल्डिहाइड के साथ, CH3 ये है, क्या है हमारा ये एसिटाल्डिहाइड, प्लस CH3MgBr। जैसे ही CH3MgBr एसिटाल्डिहाइड के पास पहुंचेगा वहां पे वापस इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट आप लोग 11 में पढ़ चुके हो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव। अभी मैंने कहा ये वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव, और ये वाला क्या होता है, पार्शियली नेगेटिव। MgBr हमेशा किस पे जाएगा, ऑक्सीजन साइड जाएगा। CH3 हमेशा कहाँ जाएगा, कार्बन के साइड जाएगा। तो इससे हम लिखेंगे इसको CH3OMgBr, ये बना H और ये बना CH3। अब इसका करेंगे हम हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करते समय अभी मैंने आपको बताया O के पास कहाँ जाएगा हाइड्रोलिसिस का, H+ चले जाएगा, और कार्बन वाले पार्ट पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो हम प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3, ये C से OH आ गया, यहाँ पे H वैसे के वैसे, ये CH3 वैसे के वैसे, प्लस MgBrOH। अब इसका नाम क्या होगा, कोई बता सकते हैं इसका नाम क्या होगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, एनीबडी कैन स्पीक। बनाना तो पड़ेगा हमको, नाम तो आना ही चाहिए। चलो ठीक है, अगर ऐसे कोई कंपाउंड है इसका नॉमेनक्लेचर नहीं आता है तो इसको आप क्या करो, एक सीक्वेंस में अरेंज कर लो कार्बन की, 1 2 3। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 3। देखो CH3, ये C, ये CH3, इस C से OH अटैच है, ये OH। अब आपके लिए नाम करना बहुत इजी हो जाएगा। क्या लिखोगे, prop 2 हो गया क्लियर। तो एसिटाल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, एसिटाल्डिहाइड इज कन्वर्टेड इनटू prop 2 और। अब एक और बचा है रिग्नार्ड रिएजेंट से, लास्ट हमारी रिएक्शंस देख लो आज की मेथड ऑफ फॉर्मेशन की। ये क्या है, प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे CH3MgBr से, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है। देखो मैं हर जगह नाम लिखते जा रही हूँ, आपको अगर बोर्ड एग्जाम लेनी है तो आपको हर बार नाम लिखते आने चाहिए, और अगर जेई और नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको नाम पता होना चाहिए। वापस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होगा, इस पे पार्शियली नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव, MgBr वाला पार्शियली पॉजिटिव होता है, CH3 पार्शियली नेगेटिव होता है। प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा। MgBr पूरा के पूरा हमेशा कहाँ मिलेगा आपको, ऑक्सीजन पे, और CH3 कहाँ मिलेगा, कार्बन पे। क्या होगा, CH3COMgBr, ये CH3 के वैसे यहाँ पे CH3 आ। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में O के यहाँ पे क्या चले जाएगा, H,
और इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, OH। तो क्या लिखोगे, CH3, यहाँ पे OH आ गया, ये CH3 वैसे के वैसे, ये CH3 वैसे के वैसे, और MgBrOH। अब इसका नॉमेनक्लेचर कितने कार्बन की चेन दिख रही है, 3। दूसरे पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रॉप 2। ये जितनी भी रिकनार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती है बेटा। तो तीनों रिएक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ लो। प्रोटोनेशन वाली जो मैंने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ाई, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, उसकी कौन मैकेनिज्म एग्जाम में आ सकती है। तो ये पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से, पूरी मेथड्स को अच्छे से पढ़ लो। कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखो। तो पढ़ते रहिए, अपनी केमिस्ट्री को अच्छा करते रहिए, उसके लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। ओके, बाय।